लड़का है, इसका नाम मुकेश कुमार है और लगभग जो एज हमें इसकी बताई है, इसकी एज 32 साल बताई है। और ये अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर जाता है और उसके बाद ये वापस ही नहीं आता। यानी कि ये लड़का 25 मार्च से लापता है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। समाज में कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जब हम वो आपको भी सुनाते हैं तो आप भी शायद चौंक जाते होंगे कि ये किस तरह की घटना है। 25 तारीख को एक लड़का जिसका नाम मुकेश कुमार है, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है, थोड़ा क्लोज़अप में दिखाओ। ये लड़का है, इसका नाम मुकेश कुमार है और लगभग जो एज हमें इसकी बताई है, इसकी एज 32 साल बताई है। और ये अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर जाता है और उसके बाद ये वापस ही नहीं आता। यानी कि ये लड़का 25 मार्च से लापता है, लगभग 1.5 महीना हो गया और अब तक इस लड़के की कोई खबर नहीं है ये कहाँ है। वाइफ के साथ गया था तो कंप्लेन तो बनती थी कि वाइफ ही कंप्लेन करवाए, क्योंकि अब लड़का लापता हो गया, पति लापता हो गया, तो आप सोच सकते हैं कि पत्नियां जो हैं, एक पल भी अगर उनको पता लगे कि हमारा पति इधर उधर हो गया तो वो तो रो रो के बुरा हाल कर देती हैं। यहाँ पर 1.5 महीना हो गया है और पत्नी की तरफ से कंप्लेन नहीं की गई। लेकिन जब उनके भाइयों को पता लगा, मुकेश के भाई को जब पता लगा कि ये तो भाई हमारा घर आ ही नहीं रहा है, तो इन्होंने शायद थोड़ा वेरीफाई किया और फिर लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई है। भाई हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? किशोर लाल। अच्छा किशोर जी, ये कितनी तारीख को घर से गया था आपका भाई मुकेश और फिर कितने दिनों के बाद आपको पता चला? जी सर, ये 25 को गया है, मार्च की 25 तारीख को गया है। दोनों साथ में जाते हैं सुबह, और 3 दिन के बाद इसकी मिसिज घर में आती है, मगर वो नहीं आता। 3 दिन के बाद मिसेस आ जाती है। हाँ। ये जाते कहाँ हैं ये? जब सर ये बोलती है मैं मायके गई थी, जब पूछा गया तो बोलती है मायके गई थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया, उसका कहना है। मतलब ये अकेले मायके गई थी? हाँ दोनों, हाँ ये घर से तो दोनों गए थे, आगे ये बोलती है कि मैं मायके चले गई, ये पता नहीं कहाँ चला गया। मतलब वो मायके नहीं गया, वो कहीं बाहर चला गया? हाँ वो ऐसे ही बताती है, मतलब पूरी जानकारी नहीं देती? पूरी जानकारी नहीं दी। फिर हमने 1 महीने के बाद इसने ये रिपोर्ट भी नहीं करवाई। हमें जब आपको कितने दिनों के बाद पता लगा? हमें 1 महीने के बाद पता चला कि जब इसको पूछा मम्मा ने कि कहाँ गया है, इसने बोला कि ये आपने गायब किया है। अच्छा, उसने सामने से जवाब दिया कि आपने गायब किया, आपको पता नहीं था कि लड़का आ नहीं रहा है, भाई आ नहीं? आपने गायब किया है। फिर मैं दूसरे दिन जाता हूँ पुलिस स्टेशन में, रिपोर्ट कराता हूँ, तो अच्छा। फिर हाँ। तो ये रिपोर्ट की कॉपी, ये 22 तारीख को आपने रिपोर्ट करवाई है? हाँ जी, ये 22 को की। अच्छा, ये कंप्लेन कॉपी है जो कंप्लेन की गई है। अच्छा, ये कहाँ पर आपने कंप्लेन की है? 2 माना में सर। अच्छा, हाँ जी। अब आपको क्या शक है? मतलब हाँ वाइफ तो मतलब आपकी भाभी हैं वो, हाँ जी। तो वो कह रही हैं कि आपने गायब किया है। हाँ जी सर। अच्छा, हमें हमें यही चाहिए कि हमें इससे पूछताछ करे प्लीज़। उसने कंप्लेन नहीं करवाई? नहीं, उसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया। कंप्लेन तो कोई हमें ऐसा लगता है चेहरा देखकर, या ऐसा लगता है कि उसको कोई उसके लापता होने का कोई दुख दर्द है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं देखा, वो तो लापरवाह है सर। घर में किस तरह का बर्ताव? आपके साथ रहता भाई कि आपसे अलग रहता है? सर वो हमारे साथ नहीं रहता, अलग ही रहता है। अलग क्यों रहता है? कि लड़ाई करता था? हाँ लड़ाई झगड़ा करता था, शराब पी कर आता था, तो औरत भी उसको मारती थी। उसकी औरत भी उसको मारती थी, अच्छा। तो बहुत तंग था, तो ऐसी सी बात है। तो फिर मतलब लड़ाई झगड़ा होने के बाद वो आपने अलग कर दिया। कहाँ रहता है वो इधर मकान पे ही रहता, ऊपर बनाया, उसके मकान बनाया था तो ऊपर शिफ्ट हो गए। अच्छा, हाँ जी। वो वहाँ रह रहा है? हाँ तो लड़ाई झगड़ा होता था, वो वहाँ चला गया, वहाँ रहने लगा। कितने साल आपसे अलग रहा? ये कम से कम कोई 10-12 साल। 10-12 साल? हाँ जी।
10-12 साल वो आपसे अलग रहा और उस समय बीच बीच के जो 10-12 साल थे तो उसमें भी लड़ाई झगड़े होते रहे, आपसे कोई बातचीत 10 हो? साल से इनका लड़ाई झगड़ा ही रहता था। आपके साथ भी होता था? हमारे साथ ही किया इन्होंने, दोनों करते थे हमारे साथ। अच्छा, हाँ जी। किस बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं? किस बात सर, देखिए बात ऐसी है, जे हमें हमारे साथ गाली गलोच निकालते थे, ठीक है, बोलते थे मकान बना कर दो, ये करो वो करो, ठीक है। एक तो हमारा भाई किसी से पैसा लेकर डैडी एक दूसरे का पैसा डाल लेता था और देता नहीं था। आता थे लोग, आते थे पैसा मांगने, तो ये डेली का ऐसे चलता रहा। फिर डैडी ने इसको फारगती दे दी, ठीक है। फारगती देने के बाद भी ये हमारे साथ झगड़ा करने लगे, ठीक है। ना घर से निकले, हमने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, ठीक है, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अच्छा, अब आपको शक है कि भाभी ने गायब किया है? हाँ, हमें पूरा शक है इस पे कि किसी ने गायब आप चाह रहे हैं कि पुलिस उससे भी पूछताछ करे? हाँ, पूरी कार्रवाई करे, इस पे पूछताछ करे, तो ऐसा। तो ये देखें, लगभग 1.5 महीने से ये लड़का, इसकी तस्वीर आप देखें, कहीं दिखे तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें और इन लोगों को बताएं। आप अपना नंबर बताएंगे ताकि लोग बता पाएँ आपको? हाँ जी, 9797 588025। तो इनके नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मुकेश को अगर आप कहीं देखें तो कांटेक्ट करके ज़रूर बताएं ताकि इन लोगों को मालूम पड़े। और अगर मुकेश हमारी आवाज़ को सुन रहा हो, अगर वो कहीं है, तो वो भी इन लोगों से आकर बात करे, वो खुद ही घर आ जाए, इनको ज़्यादा ना तड़फाए। और इस मैटर के ऊपर हमने पुलिस स्टेशन दोमाना, क्योंकि वहाँ हमारी बात करना ज़रूरी थी और हमने उनसे बात की, तो जो पहले एसएचओ थे वहाँ पर वो अब ट्रांसफ़र हो गए, नए एसएचओ साहब आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम पूछताछ करेंगे, क्योंकि उनको आए हुए अब 1-2 दिन ही हुआ है। लेकिन एक लड़का गायब है और आजकल लड़के गायब हो रहे हैं, तो फिर आजकल पुलिस ये कहती है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, हम कैसे ट्रेस करें? तो जब पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे तब कैसे ट्रेस करते थे आप? तब कैसे किसी शख्स को ढूंढते थे? वो पुरानी परंपराओं को भी अपनाया जाए। मोबाइल एक ऐसा हथियार हो गया कि अगर लोगों ने अपने पास रखा तो आप पकड़ पाएंगे, अगर नहीं रखा तो फिर कोई शख्स नहीं मिलेगा। ये थोड़ी सी विडंबना ज़रूर है, लेकिन इस मैटर के ऊपर इनकी वाइफ से भी, मुकेश की वाइफ से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, ज़रा वो क्या कहती है। अगर वो बताएगी तो ठीक, नहीं तो अगर आपको कहीं मुकेश मिले तो ज़रूर कांटेक्ट करें इनको। और अगर मुकेश सुन रहा हो तो वो अपने घर वापस आ जाए। और आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।